नेतन्याहू बहुत दबाव में हैं। उनकी वॉर कैबिनेट के एक बड़े नेता के जो बेटे हैं वो गाजा में शहीद हो गए हैं। लेबनान के फ्रंट पर लोग परेशान हैं। लेबनान से जुड़ा जो इजराइल का बॉर्डर है वहां पर लोग परेशान हैं। वेस्ट बैंक में हलचल बढ़ गई है। इस बीच नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी चार्जेस भी खुल चुके हैं। और अमेरिका ने ये साहब इन्होंने ऑलरेडी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रखा है। क्या करेंगे नेतन्याहू? हालांकि अब खबर इस मोर्चे की करते हैं। इजराइल का दोस्त अमेरिका टारगेट पर है। इजराइल से 1100 किलोमीटर दूर बगदाद में आज अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया। गाजा युद्ध में यह पहली बार है जब दूतावास को टारगेट कर ग्रीन जोन में बॉम्ब एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई दी। करीब 2 दर्जन अटैक हुए ऐसा कहा जा रहा है। सीधे ये बाइडेन को चुनौती है। गाजा में छिड़ी लड़ाई ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। इस इलाके में उसके ठिकाने बार बार निशाना बन रहे हैं। ईरान समर्थित संगठन सीरिया से लेकर इराक तक में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रही हैं। लेकिन इस बार बगदाद में यूएस के दूतावास पर हमला हो गया। इस बार बगदाद के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में अमेरिकी एम्बेसी पर अटैक किया गया, जिसके बाद पूरा इलाका सायरन की आवाज से गूंज उठा। गाजा युद्ध में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है, जिसके बाद से वो इन इलाकों में एक्टिव मिलिशिया संगठनों के निशाने पर है। अल जजीरा के मुताबिक सुबह 4:15 बजे अमेरिकी दूतावास की ओर 14 कत्यूशा रॉकेट दागे गए, जिनमें कुछ दूतावास के गेट के करीब जबकि बाकी टिग्रिस नदी में गिरे। हमले का शक ईरान समर्थित संगठन पर है। अमेरिका कई बार यह आरोप लगा चुका है कि ईरान अपने मोहरों को उकसा रहा है और उनको रॉकेट और ड्रोन दे रहा है। दूतावास से पहले इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर 78 हमले हुए। इराक में 37 और सीरिया में 41 हमले हो चुके हैं और इन हमलों में अमेरिका के 60 सैनिक घायल हुए। हालांकि अमेरिका भी इन हमलों का जवाब देता रहा है, लेकिन मिलिशिया ग्रुप के हमले नहीं रुक रहे। सीरिया में अमेरिकी बेस टारगेट पर है। अब उसके साथ ही इजराइल ने वहां हमले शुरू कर दिए। सीरिया के हदर में इजरायली सेना ने अटैक किया है। वहां ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों को टारगेट किया गया है। इजरायली सेना की मिलिशिया पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। दावा है कि आईडीएफ के हमले में इन संगठनों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीरिया सीमा के पास भी इजराइल में 4 लोग मारे गए हैं। एक कार को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। लेकिन एक संगठन और है जो अमेरिका और इजराइल दोनों को कड़ी चुनौती दे रहा है। हम बात कर रहे हैं यमन के हथियारबंद संगठन हूती की। गाजा युद्ध में वो भी हमास का साथ दे रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है। यूएस मीडिया में दावा है कि अमेरिका ने इजराइल को आगाह किया है कि वो हूती के हमलों का जवाब न दे। सवाल है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? वो हूती से नहीं भिड़ना चाहता है या प्लान कुछ और है? अमेरिका ने यमन में एक्टिव हूती विद्रोहियों के हमले पर पलटवार करने से इजराइल को रोक दिया है। पेंटागन ने कहा है कि हूती के पीछे ईरान खड़ा है, वहीं से उसे हथियार भी मिल रहे हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई भीषण लड़ाई के बाद से ही हूती ने कई बार इजराइल पर मिसाइल दागी। बुधवार को भी उसने इलॉट शहर को निशाना बनाया, लेकिन इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम ने उसे लाल सागर में ही मार गिराया। तो सवाल है कि इजराइल को अपनी रक्षा से अमेरिका क्यों रोक रहा है? क्या खूंखार हूती को छोड़ दिया जाएगा? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हूती को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो हूती को खुद सबक सिखाएगा। गाजा युद्ध के बाद से ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी की तैनाती बढ़ गई। उसके युद्धपोत हर तरफ डेरा डाले हुए हैं। कई बार ऐसा भी हुआ जब हूती विद्रोहियों की ओर से दागी गई मिसाइल को अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया। दरअसल अमेरिका को डर है कि यमन में इजराइल के हमलों से गाजा जंग का विस्तार हो सकता है। हूती पर हमले की वजह से हिजबुल्लाह भी अटैक तेज करेगा। हूती और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान का समर्थन हासिल है। ऐसे में ईरान अगर जंग में उतरा तो पूरा मिडिल ईस्ट वॉर जोन बन जाएगा। तबाही को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का दूसरा डर ये भी है कि हूती विद्रोही अरब देशों के भी दुश्मन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हूती सऊदी अरब और यूएई को निशाना बना सकता है। तेल की पाइपलाइनों और कुओं पर हमले की धमकी दी गई है। सऊदी अरब पर खतरा इसलिए भी है क्योंकि इस युद्ध के दौरान यमन की ओर से दागी गई मिसाइल गिराने में वो भी शामिल रहा है।
अमेरिका इसलिए हूथी को एंगेज नहीं करना चाहता है क्योंकि यमन की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल पैसेज है जहां से दुनिया का करीब करीब 4 से 9% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। यमन जब चाहे उस कनाल को ब्लॉक कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका डायरेक्टली किसी भी युद्ध में अपने आप को एंगेज नहीं करना चाहता है क्योंकि चुनाव नजदीक।